आज हम आपको दुनिया के सबसे ताकतवर नेता डोनाल्ड ट्रंप और दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति यानी कि सबसे अमीर आदमी इलॉन मस्क की दोस्ती के ब्रेकअप की कहानी सुनाने जा रहे हैं, जिसकी चर्चा इन दिनों पूरे दुनिया में हो रही है। खासतौर पर जब दो दोस्तों के बीच में दरार आती है दोस्तों, तो लोग सोशल मीडिया पर एक दूसरे को ब्लॉक कर देते हैं, गुस्से में स्टेटस डालते हैं या फिर थोड़ी बहुत तू मैं होती है, उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं। कई बार तो ऐसा होता है कि चलो छोड़ो यार, रात गई बात गई। लेकिन जब मामला ट्रंप और मस्क जैसा हाई प्रोफाइल हो तो कुल मिलाकर ये बिल्कुल वैसा है जैसे दो शेर भिड़ते हैं तो पूरा जंगल हिल जाता है। और यही हाल इन दिनों अमेरिका की राजनीति और बिजनेस वर्ल्ड का है। इस ब्रेकअप की असली वजह है ट्रंप के प्रशासन का नया बिल, जिसे ट्रंप बिग ब्यूटीफुल बिल और मस्क बिग अगली बिल कह रहे हैं। कभी कभी एक ही चीज किसी को खूबसूरत तो किसी को बदसूरत लगती है, और यही तो नजरिए का फर्क होता है। ट्रंप इस बिल के जरिए टैक्स में कटौती और अमेरिका की कर्ज सीमा बढ़ाना चाहते हैं, जबकि मस्क का आरोप है कि ट्रंप तो बिल्कुल वही कर रहे हैं जिसका विरोध करते हुए वो सत्ता में आए थे, यानी कि सरकारी फिजूल खर्ची। मस्क ने कहा कि सरकार का खर्चा कम करने की बात करने वाले ट्रंप अब खुद फिजूल खर्ची बढ़ा रहे हैं। ये बिल देश के लिए नहीं बल्कि सिर्फ कुछ लोगों के लिए है। पहले दोनों के बीच ये डिफरेंसेस इशारों इशारों में चल रहे थे, जैसे कि आम दोस्तों के बीच में होता भी है। लड़ाई खुलकर नहीं आती है, शुरू में ताने मारे जाते हैं, फिर कई बार धीरे धीरे वाद विवाद बढ़ता है। लेकिन फिर ट्रंप ने मीडिया के सामने आकर सीधे सीधे हमला बोल दिया और कहा मस्क को तब तक कोई दिक्कत नहीं थी जब तक बिल में इलेक्ट्रिक गाड़ियों पर सब्सिडी थी। जैसे ही सब्सिडी हटाई मस्क भड़क गए। असल में जब जो बाइडेन राष्ट्रपति थे तब उन्होंने नियम बनाया था कि अमेरिका में बिकने वाली 50% गाड़ियां इलेक्ट्रिक होंगी, जिन पर टैक्स की छूट और सब्सिडी मिलेगी। और इसका सबसे बड़ा फायदा टेस्ला को हुआ, क्योंकि अमेरिका में बिकने वाली हर 10 में से 5 इलेक्ट्रिक गाड़ियां तो टेस्ला की होती हैं। और मस्क की कमाई का सबसे बड़ा जरिया भी टेस्ला ही है। अब ट्रंप का जो नया बिल है वो पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों को बढ़ावा देता है और इलेक्ट्रिक व्हीकल की सब्सिडी को खत्म करता है। मस्क को यह सीधा नुकसान यहां पे हो रहा है। ट्रंप ने कहा मस्क को जब तक फायदा था वो साथ थे, अब जब नुकसान है तो वो विरोध कर रहे हैं। मस्क ने भी यहां पे पलटवार किया, अगर मैं साथ ना होता तो आज व्हाइट हाउस में डेमोक्रेट्स होते। और ट्रंप ने जवाब दिया कि मैं मस्क के बिना भी चुनाव जीत सकता था। मस्क ने उन्हें एहसान फरामोश तक कह डाला। अब ये लड़ाई सिर्फ बयानबाजी तक नहीं रुकी। दिलचस्प बात यह भी है कि दोनों के पास अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं। मस्क के पास तो पूरा का पूरा एक्स है यानी कि ट्विटर, और ट्रंप के पास में ट्रुथ सोशल है। दोनों वहीं से एक दूसरे पर लगातार हमले किए जा रहे हैं। मस्क ने ट्रंप पर झूठ बोलने और एहसान फरामोश होने का आरोप लगाया। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि मस्क को पहले से पता था कि इलेक्ट्रिक गाड़ियों की बिक्री से जुड़े नियम बदलने वाले हैं, लेकिन वो अब इस पर विवाद खड़ा कर रहे हैं, तो ये तो गलत बात हो गई। वहीं आम लोग कहते हैं ब्लॉक कर दूं क्या? लेकिन यहाँ पे दोनों के पास अपना अपना सोशल मीडिया है। एक एक्स पर लिखता है, दूसरा ट्रुथ सोशल पर लिखता है। दोनों के फॉलोअर्स भी बढ़ गए हैं, कोई मस्क के साथ है, कोई ट्रंप के साथ में है। सोशल मीडिया पर यह भी ट्रेंड चल रहा है कि स्पेस एक्स पर कब्जा कर लो। ट्रंप के समर्थक कह रहे हैं कि स्पेस एक्स को नासा में मिला दो, मस्क की कंपनियों के सारे सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स को रद्द कर दो। जवाब में मस्क ने धमकी दी, अगर ऐसा हुआ तो स्पेस एक्स नासा को अपनी सेवाएं देना बंद कर देगी। याद कीजिए जब नासा अपने एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से नहीं ला पा रहा था, जब सुनीता विलियम्स वहां स्पेस में फंस गई थी, तब मस्क की स्पेस एक्स ने ही उनकी मदद की थी। अब वही स्पेस एक्स और नासा के रिश्ते खतरे में हैं। धंधा जब तक चलता है दोस्ती भी बड़ी अच्छे से चलती है, वरना सब खत्म। मस्क की टेस्ला को इस विवाद के चलते सिर्फ एक दिन में 15% शेयर गिरने से $150 बिलियन यानी कि लगभग 12,75,000 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया। सोचिए एक झगड़े की कीमत कितनी भारी पड़ती है। देखिए इस लड़ाई के केंद्र में दो चीजें हैं, चंदा और धंधा। ट्रंप को चुनाव में सबसे ज्यादा चंदा दो जगहों से मिला, मस्क से करीबन $288 मिलियन यानी कि 2400 करोड़ रुपए, और ऑयल लॉबी से यानी कि $445 मिलियन यानी कि करीबन 3800 करोड़ रुपए। अब मस्क का आरोप है कि ट्रंप ने ऑयल लॉबी के दबाव में इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सब्सिडी खत्म कर दी, जिससे टेस्ला को नुकसान हुआ। वहीं ट्रंप का कहना है कि अमेरिका ही तो तेल का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, अगर हम तेल का विरोध करेंगे तो हम अपना ही नुकसान करेंगे। यहाँ गौर तलब करने वाली बात यह भी है कि मोदी के दूसरे कार्यकाल में जब अमेरिका स्थित जॉर्ज सोरोस फंडेड हिंडनबर्ग रिसर्च ने जब अडानी ग्रुप और भारत की सरकार के बीच जब फाइनेंशियल हेराफेरी के झूठे आरोप लगाए थे, तब दुनिया भर में भारत की छवि और अडानी ग्रुप पर कितना बड़ा डेंट लगा था। ऐसे में देखा जाए तो अमेरिका में ट्रंप प्रशासन तो ये दलाली का काम खुलेआम कर रही है, चाहे वो इलॉन मस्क का समर्थन करे या फिर ऑयल लॉबी का।
अब यहाँ पे ये पूरा विवाद दिखाता है कि राजनीति और बिजनेस में दोस्ती यारी सिर्फ तब तक चलती है जब तक दोनों को फायदा होता है। भाई पैसा बोलता है, दोस्ती डोलती है। यही है ट्रंप और मस्क की कहानी। जब तक दोनों के हित मिलते रहे सब ठीक था। जैसे ही टकराव हुआ दोस्ती टूट गई और राज बाहर आने लगे। मस्क ने ट्रंप पर निजी हमला करते हुए उनका नाम कुख्यात जेफरी एप्स्टीन से जोड़ दिया, जिन पर नाबालिग लड़कियों के शोषण का आरोप था। मस्क ने 33 साल पुराना वीडियो निकाला जिसमें ट्रंप एप्स्टीन की पार्टी में दिख रहे हैं। मस्क का दावा है कि एप्स्टीन की फाइल्स में ट्रंप का नाम है, जो आज तक सार्वजनिक नहीं हुआ। जब दोस्ती में दरार आती है तो राज भी बाहर आते हैं और ये सबसे बड़ा उदाहरण है। अब मस्क मांग कर रहे हैं कि ट्रंप को राष्ट्रपति पद से हटकर जेडी वेंस को राष्ट्रपति बना दिया जाए, जो कि अभी उपराष्ट्रपति हैं और जिनकी पत्नी भारतीय है। अब यहाँ पे सवाल ये भी उठता है कि अगर मस्क को ट्रंप के बारे में सब कुछ पहले से ही पता था तो उन्होंने उन्हें राष्ट्रपति बनने में मदद ही क्यों की? क्यों 2400 करोड़ रुपए का चंदा दिया? क्यों लोगों से अपील की कि ट्रंप ही बेस्ट हैं? सीधा सा जवाब है, जब तक फायदा था तब तक सब ठीक था। जैसे ही नुकसान हुआ दोस्ती टूट गई और राज बाहर आने लगे। अमेरिका के लोग तो अब मजाक में कह रहे हैं कि भारत और पाकिस्तान के युद्ध में सीज फायर कराने का श्रेय तो ट्रंप ले रहे हैं, लेकिन अब कौन ट्रंप और मस्क के झगड़े में सीज फायर कराए? ये विवाद दिखाता है कि चाहे इंसान कितना ही बड़ा क्यों न हो जाए, जब रिश्ते खराब होते हैं तो लड़ाई का तरीका वही रहता है, एक दूसरे की पोल खोलना, आरोप लगाना और पब्लिक में एक दूसरे की टांग खींचते हुए नीचा दिखाना। आप चाहे राष्ट्रपति ट्रंप हो या दुनिया के सबसे बड़े उद्योगपति मस्क, जब दोस्ती टूटती है तो सब बराबर हो जाते हैं। ये कहानी हर किसी के लिए एक सीख है। रिश्ते तभी तक मजबूत रहते हैं जब तक उनमें दोनों का फायदा जुड़ा हो, वरना एक बिल, एक कानून या एक बिजनेस डील सब बदल सकता है। तो अगली बार जब आप अपने किसी दोस्त से झगड़ा करें तो याद रखिएगा, यहाँ तो ट्रंप और मस्क भी नहीं बचे तो हम और आप भला किस खेत की मूली हैं। दोस्तों, अगर आपको ये विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हाँ, ऐसे ही डिटेल्ड एनालिसिस वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को जरूर विजिट करें, क्योंकि आपका समर्थन ही हमारी शक्ति है। चलिए अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ फिर से मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।